एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ही अब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं और डेली नीड्स को पूरा करने में भी मुकर जाते हैं। बिना वैलिड वीज़ा के विदेश में रहना मुझे काफ़ी स्ट्रेस देता है क्योंकि वो टॉर्चर करने के लिए वीज़ा डॉक्यूमेंट्स गलत भर देते हैं, मेरे साइन खुद कर देते हैं या फिर पेमेंट के वक्त कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। चूँकि बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए ड्रामा अवॉइड करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को मैंने मिनिमम करके रखा हुआ है। मैं इस स्ट्रेस से कैसे बचूं और दिन प्रतिदिन के चैलेंजेस से कैसे निपटूं और अपना टाइम वेस्ट होने से कैसे बचाऊं? मुझे चुप रहने से हीन भावना पैदा होती है और अपनी ही रियलिटी पर ही डाउट होता है और बोलने पर क्लैश होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? देखिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन से पता चल रहा है, ये आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। और अहंकारी लोग जो होते हैं, बीमार मानसिकता के लोग होते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आपकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे प्रकरण में गलती आपके हस्बैंड की है क्योंकि वो बीमार मानसिकता का अहंकारी व्यक्ति है। तो आपकी कोई गलती नहीं है। अब चूंकि आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपका हीन भावना से ग्रसित होना और आपका अपनी रियलिटी के ऊपर डाउट करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो अपनी रियलिटी के ऊपर डाउट करना बंद कीजिए और हीन भावना से ग्रसित होना बंद कीजिए। और इसके लिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि आपकी इस परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। इस परिस्थिति के लिए आपके हस्बैंड जिम्मेदार हैं और वो एक बीमार मानसिकता के व्यक्ति हैं। और चूंकि वो एक बीमार मानसिकता के व्यक्ति हैं, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष उनका है। तो आप हीन भावना के से क्यों शिकार होती हैं? आप अपनी रियलिटी को क्यों डाउट करती हैं? तो आप पहली बात तो एकदम ये याद रखिए कि आपकी इस पूरे एपिसोड में कोई गड़बड़ी कोई गलती नहीं है। और चूंकि आपकी इस परिस्थिति में कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा सा इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हम इस प्रकार का टॉर्चर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए, हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपके अस्तित्व का जो स्तर होता है, आपके अस्तित्व के स्तर के हिसाब से आप अपने जीवन में परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्रूएल लगता है और थोड़ा एब्सर्ड भी लगता है, लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं तो आप जीवन को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। जब मैं कहता हूं कि जीवन को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक थर्ड पर्सन की तरीके से, एक तीसरे व्यक्ति की तरीके से अपने जीवन को देखना होगा। तो जब आप थर्ड पर्सन की तरीके से या तीसरे व्यक्ति की तरीके से या थर्ड अंपायर की तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि आपके अस्तित्व का स्तर जो है, जैसा होता है, वो ठीक वैसी ही परिस्थितियां आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आपका अस्तित्व का स्तर ऊपर उठ जाए तो आप वैसी परिस्थितियां आकर्षित नहीं करेंगे जैसे कि आप इस वक्त कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप अपने शरीर और मन से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, उतना ज्यादा आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, उतना ज्यादा आपके जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। तो अस्तित्व के स्तर को अगर हम क्या ऊपर उठाएं तो हम इस तरह की परिस्थितियों से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। ये जीवन जो है एक टेलीविजन की तरह है और आपका जो अस्तित्व का स्तर है वो रिमोट की तरीके से, आप रिमोट में जिस तरीके की सेटिंग कर देंगे वैसा ही आपको पिक्चर दिखाई देगी। तो आप अपनी सेटिंग चेंज कर दीजिए, प्रोजेक्शन पिक्चर जो है टीवी में चेंज हो जाएगी। तो रिमोट में हम कौन सी सेटिंग करें कि हम फेवरेबल पिक्चर देख सकें, अच्छी से अच्छी पिक्चर देख सकें, अच्छी जिंदगी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें? तो बस रिमोट में चेंज करना, ये चेंज करना ही अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाना है। तो क्या करें हम? देखिए, जितना ज्यादा हम अपने शरीर और मन से जोड़ करके अपने आप को देखते हैं, उतना ज्यादा हमारे अस्तित्व का स्तर नीचे गिर जाता है। तो हम शरीर और मन से अपने आप को अलग करके देखें। तो शरीर और मन से अलग करके अपने आप को देखने का तरीका क्या है? बैठ जाइए। जब भी आपके दिमाग में कोई डिस्टरबेंस हो, शरीर में कोई किसी प्रकार की पीड़ा हो, तो आप
ये देखिए कि आप शरीर और मन को देखने वाले हैं, आप शरीर और मन नहीं हैं। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, अपने शरीर और मन की तरफ ध्यान लगाएंगे, तो आप शरीर और मन को देख पाएंगे। शरीर और मन हमेशा बदलता रहता है। आप शरीर के दर्द को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर का जो दर्द हो रहा है वो आप नहीं हैं, आप उससे अलग हैं। उसी तरीके से आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आप उन विचारों से अलग हैं, तभी तो आप उन विचारों को देख पाते हैं। आपके हृदय के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं वो उनसे आप अलग हैं। तो जब आप शरीर, मन और अपनी भावनाओं से अपने आप को अलग करके देखते हैं, तो तुरंत आपका अस्तित्व का स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जब आप अपने इस ऊंचे अस्तित्व के स्तर में हमेशा बने रहते हैं, तो ये आपका अस्तित्व का स्तर जो है वो आपके अंदर दो मूलभूत परिवर्तन ले आता है। पहली बात तो अगर आपको कोई कुछ भी छोटी मोटी बात कहता है या आपको कुछ टॉर्चर करने की कोशिश करता है या आपके साथ अब्यूसिव भाषा का प्रयोग करता है, तो आप अंदर से नॉर्मल बने रहते हैं, अंदर से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कमल के फूल के ऊपर पानी की बूंद पड़ने से कमल की पत्ती भी, कमल का फूल जो है भीगता नहीं है, उसी तरीके से जिसका अस्तित्व का स्तर ऊंचा हो जाता है, उसको अगर कोई गाली दे, उसके साथ बदतमीजी करे, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अंदर से असर नहीं पड़ता। ऊपर से वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अंदर से वो नॉर्मल बना रहता है। तो अस्तित्व के ऊपर ऊंचे स्तर का होने का पहला तो असर ये है कि आप नॉर्मल बने रहते हैं विपरीत परिस्थिति में, नंबर वन। नंबर टू, अस्तित्व के ऊंचा स्तर होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी ने कुछ बहुत ज्यादा कह दिया, कुछ टॉर्चर कर दिया और आप परेशान हो गए, तो आप तुरंत थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो आपका अपने नॉर्मलसी को रिगेन करने का टाइम है, सामान्य हो पाने का जो समय है, वो बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आप ज्यादातर नॉर्मल बने रहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जितना आपका अस्तित्व का स्तर ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा आप नॉर्मल बने रहेंगे। अब देखिए, जैसे खंबा है, तो खंबे को कोई कुत्ता नहीं भौंकता है, खंबे के ऊपर खंबे को कोई बंदर नहीं नोचता है, क्योंकि खंभे के अंदर उसको कोई आकर्षण नहीं है। क्यों आकर्षण नहीं है? क्योंकि खंभा हमेशा एक समान बना रहता है। जब कोई एक चीज एक समान बनी रहती है, तो उसके ऊपर अटैक की संभावना हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि हम अटैक उसी चीज के ऊपर कर पाते हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएशन हो, कुछ वेरिएबिलिटी हो। जिसके अंदर कोई वेरिएशन ही नहीं है, उसके ऊपर अटैक करने का क्या फायदा? तो जितना आप नॉर्मल बने रह पाते हैं, उतना आपके टॉर्चर की संभावना, बदतमीजी की संभावना, एब्यूसिव लैंग्वेज की संभावना धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि हम नॉर्मल कैसे बने रहें जब परिस्थिति इतनी विपरीत है कि वीजा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो गलत तरीके से भर दे रहा है और सिग्नेचर आपका नहीं करके खुद कर दे रहा है और पैसा पेमेंट करने पर कार्ड ब्लॉक कर दे रहा है। तो ऐसे में नॉर्मल कैसे बने रहें? ऐसे में तो नॉर्मल बने रहना संभव नहीं है। याद रखिए, यहाँ पे बाहर नॉर्मल बने रहने की बात नहीं कह रहे हैं, अंदर से नॉर्मल बने रहने की बात कह रहे हैं। अभी अंदर से नॉर्मल नहीं भी अगर हैं, तो भी वो ये सब काम तो कर ही रहा है। तो अंदर से नॉर्मल बने रह करके विपरीत परिस्थिति में एंटर हो। भाई, अगर अंदर से नॉर्मल नहीं रह रहे हैं तो भी तो विपरीत परिस्थिति वैसे ही है। तो अंदर से नॉर्मल बने रह करके अगर हम विपरीत परिस्थिति को फेस करें तो फिर क्या होगा? तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है। इनफैक्ट अंदर की परिस्थिति और बाहर की परिस्थिति को हम अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं, ये सबसे गड़बड़ चीज हो जाती है इसमें। तो हमें अपने अंदर की परिस्थिति को और बाहर की परिस्थिति को अलग अलग करके देखना है। अंदर की परिस्थिति को हर वक्त नॉर्मल बनाए रहना है, अंदर से हमें हमेशा रूटेड रखना है अपने आप को, चाहे बाहर परिस्थिति कैसी भी हो। तो अंदर जब आप अपने आप को रूटेड रखते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां फिर बदलना शुरू होती है। लाइफ को अगर फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं, तो एक्चुअल चीज ये है कि जब आप अंदर से नॉर्मल बने रहते हैं, तो बाहर परिस्थिति बदलना शुरू होती है, क्योंकि बाहर परिस्थिति को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, उनका कोई आकर्षण नहीं रह जाता है परिस्थिति को बिगाड़ने में, क्योंकि आप अंदर से हमेशा नॉर्मल बने रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर से नॉर्मल रहने की जो ये एल्केमी है, इसको फॉलो करना जरूरी है। और अंदर से नॉर्मल रहने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आप शरीर और मन नहीं है, ये बात हर वक्त बनाए रखें। इस सेल्फ अवेयरनेस को हमेशा मेंटेन रखें कि सेल्फ बॉडी और माइंड से अलग है, क्योंकि बॉडी और माइंड को बदलता हुआ देखने वाला सेल्फ है। सेल्फ बॉडी माइंड नहीं है।
सेल्फ नहीं बदलता है, बॉडी माइंड बदलता है। जैसे नदी का किनारा जो है वो नहीं बदलता है, नदी का पानी बहता है, वैसे ही नदी का पानी है आपका शरीर और मन, जो कि बदलता रहता है। पहले शरीर छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। शरीर में हर वक्त बदलाव होता रहता है, कभी शरीर में दर्द हो रहा है, कभी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, कभी शरीर को नींद आ रही है, कभी शरीर जगना चाह रहा है। शरीर में हर वक्त बदलाव चलता रहता है। उसी तरह विचारों में हर वक्त बदलाव चलता रहता है, उसी तरह भावनाओं में हमेशा बदलाव चलता रहता है। तो आप इन बदलावों को देखने वाले हैं। अगर आप खुद भी बदल रहे होते तब आप बदलाव को थोड़ी देख पाते। आप बदलाव को देख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं बदलते हैं। ये सारी चीजें बदलती हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं। तो जिस प्रकार नदी का किनारा नहीं बदलता है, नदी का पानी बदलता है, उसी तरीके से आपका सेल्फ नहीं बदलता है, शरीर, मन और भावनाएं, विचार, ये बदलता है। तो शरीर, मन, भावनाओं और विचार से अपने आप को अलग करके हमेशा रखेंगे तो विपरीत परिस्थिति में अगर नेगेटिव इमोशन आ भी रहा है, डिस्टर्ब हो भी रहे हैं, तो भी आप अपनी नॉर्मलसी को गेन कर लेंगे क्योंकि आप शरीर और मन से अलग होकर के अपने आप को देख रहे हैं। इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस का होना। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को शरीर और मन से अलग करके देखते हैं हमेशा। तो पहला स्टेप तो विपरीत परिस्थिति में ये करने वाला है। क्योंकि आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा कठिन है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ विदेश में रह रही हैं, तो वहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ के कंसेप्ट को ठीक से समझना है। लाइफ के कंसेप्ट को उसकी डेप्थ में समझना है। जीवन को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, जीवन को उसकी एक्चुअल वैल्यू पर लेना है। तो एक्चुअल वैल्यू पे लेने के लिए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस रखें। शरीर और मन से अपने आप को अलग करके देखें। शरीर और मन पड़ोसी की तरीके से हैं, वो आते जाते रहते हैं। तो आप जब उससे अपने आप को जोड़ के नहीं देखेंगी तो कोई नेगेटिव इमोशन आएगा भी तो आप सिर्फ उसकी एनर्जी फील्ड को महसूस करेंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो थोड़ी देर में चला जाएगा, ये बदल जाएगा। आप बदलने वाले नहीं हैं, तो आप उसको देखते रहेंगे। जब आप उसको देखते रहेंगे तो आपके अस्तित्व का स्तर ऊंचा हो जाएगा। आप ज़्यादा जल्दी डिस्टर्बेंस में नॉर्मलसी गेन करेंगे। जब ये आपकी एक अवॉइडिंग स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी, आप ज़्यादातर इसी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, लिमिटेड कॉन्शियसनेस में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर आप अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को मेंटेन करेंगे तो आपका अस्तित्व का स्तर ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। और तब आप ये पाएंगे कि इस प्रकार का अहंकारी व्यक्ति, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आपके हिसाब से अपने आप को बदले और या फिर अपना इमोशनल ड्रामा कहीं और लेके जाए, अपनी दुकान कहीं और चलाए। तो आप अपने आप को इन परिस्थितियों से बचा पाएंगे, इस तरीके के टॉर्चर से बचा पाएंगे। तो ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस एक रास्ता है। इस विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें कुछ टॉर्चर करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो हीन भावना हमारे अंदर आने लग जाती है और हम बहुत विचलित हो जाते हैं। तो विचलित जब होते हैं तो हम, ये क्या होता है, विचलित जब होते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलना शुरू हो जाती हैं और हमारे थॉट्स के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। बस जब नेगेटिविटी आपके अंदर चलने लग जाए तो थोड़ा सा भगवान के नाम का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। तो जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वगैरह बोलेंगी, या कोई भी मंत्र आप बोलना चाहें जो आपको पसंद हो वो ले सकती हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़्यादा डिटेल में उसमें दिया हुआ है कि कैसे जाप करना है। तो आप बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मान लीजिए आपका मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना आपने शुरू किया। तो चूंकि दिमाग में आपके एक ही पटरी है, दिमाग एक समय में एक ही काम करता है, तो जब आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगेंगे तो क्या होगा, आप नेगेटिव थॉट्स, आपका माइंड नहीं चला पाएगा। जब नेगेटिव थॉट्स नहीं चला पाएगा तो उसी परिस्थिति में आप जो है नॉर्मल महसूस करेंगे और आप अपनी नॉर्मलसी को जल्दी से जल्दी रिगेन कर लेंगे। तो ये जाप करना, ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है। जाप तब किया जाता है जब डिस्टर्ब हो माइंड। सुबह जाप कर लेने से 15 मिनट कुछ नहीं होगा। जब माइंड डिस्टर्ब हो उस वक्त बस जाप करना शुरू कर दीजिए। जिस वक्त बीमारी हो उसी वक्त दवा दीजिए। जब आपको डिस्टर्बेंस हो उस वक्त जाप कीजिए। जितनी देर डिस्टर्बेंस हो उतनी देर तक आप जाप कीजिए। आइडिया ये है कि जाप तब तक करना है जब तक आप नॉर्मल ना हो जाए। तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि आप जाप करेंगे तुरंत नॉर्मल हो जाएंगे। परिस्थिति विपरीत है, वीजा डॉक्यूमेंट गलत भर दिया है, आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं, आपको लगता है कुछ भी हो सकता है। अब आपका इंटरनल पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब आप डिस्टर्ब तो है ही है सिस्टम, अब आपको क्या काम करना है, बस अंदर से जाप शुरू कर देना। जाप शुरू करके अंदर की अपनी परिस्थिति को ठीक रखना है। बाहर भले ही परिस्थिति गड़बड़ हो, लेकिन अंदर की परिस्थिति तो गड़बड़ रखने से आपको कोई फायदा वैसे भी नहीं है,
क्योंकि वो तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके जीवन के लिए भी हानिकारक है और आपके भविष्य में के लिए उचित फैसले लेने की शक्ति भी आपसे छीन लेती। तो अंदर डिस्टर्ब रहना तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो आपने बस जाप शुरू कर दिया उस वक्त और थोड़ी देर में अपनी नॉर्मलसी को रीगेन कर लिया। इस तरीके से आप भविष्य के बारे में सही फैसले ले सकेंगी और आप अपने जीवन को एक सुदृढ़ तरीके से अपने स्वास्थ्य को ठीक से बचा सकेंगी। और दूसरी बात, जब आप बार बार नॉर्मल हो जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति जो आपको टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए जो परेशानी क्रिएट करता है, उस परेशानी से भी आपको बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसका आकर्षण आपको डिस्टर्ब करने में खत्म होता चला जाएगा। जिस जिस फ्रीक्वेंसी से आप अपनी नॉर्मलसी को गेन कर पाएंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नॉर्मलसी को गेन कर पाएंगी। तो ये जाप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि जब आप लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस चलते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेजेस बना देते हैं। आप खुद हीन भावना का शिकार होने लग जाते हैं। आपको लगता है कि अरे हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम इस तरीके का अपमान सह रहे हैं, हमारे जीवन का क्या मतलब है। और इस प्रकार आप अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेते हैं और उसको सोसाइटी की हेल्दी सेल्फ इमेजेस से कंपेयर करके दुखी रहते हैं। हर वक्त नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो जब आपके अंदर इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस हो तो आपको याद रखना है कि दूसरा व्यक्ति आपके दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, आपकी अपनी सेल्फ इमेज दुख के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आप हर्ट नहीं होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज हर्ट होती है। जो आपने सेल्फ इमेज बना रखी है, जब जीवन से ये सेल्फ इमेज टकराती है तो आपको दुख पैदा होता है। ये सेल्फ इमेज अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करके दुखी होती है। तो सेल्फ इमेज को अपनी याद रखेंगे कि सेल्फ इमेज आपको नुकसान पहुंचा रही है, दूसरे लोग आपको नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब ये बात आप याद रखेंगे कि आपकी सेल्फ इमेज आपको कष्ट देती है और दूसरे लोग कष्ट नहीं देते हैं आपको, दूसरे लोग आपके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज जिम्मेदार है, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि सेल्फ इमेज तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और जो चीज़ आपकी खुद की है उसको आप एक्सेप्ट कर पाते हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि सेल्फ इमेज एक झूठ है, ये एक एरी और इनसब्सटेंशियल रियलिटी है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, उसके अंदर कोई तत्व नहीं है। तो जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सेल्फ इमेज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे को भी क्षमा कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरी सेल्फ इमेज तो मैंने बनाई है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने जीवन में। और इस प्रकार आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जानते हैं, जब भी आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी ब्रीथ भी बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती है और सीने से सांस लेना शुरू कर देते हैं। आपको बस ये चीज बदलनी होगी, सीने से सांस लेने की बजाय पेट से सांस लेना चाहिए गहरी गहरी जब आप डिस्टर्ब होते हैं। तो जब आप पेट से धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे नाक से सांस पेट में भरते हैं और मुंह और नाक दोनों से सांस निकालते हैं और धीरे धीरे ये धीमी गति से स्ट्रेस के वक्त इस तरीके से सांस लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रिलैक्स करने का काम करता है। और जब आप तेजी से सांस ले रहे होते हैं सीने से तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो आपको और ज्यादा डिस्टर्ब करता है ताकि आप भाग सके। जैसे सांप को आपने देख लिया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी सांसों को तेजी से चलाने लगेगा ताकि आप तेजी से भाग सकें, क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत है उस वक्त। लेकिन इसी तरीके से नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चला के आपकी सांस को तेजी से चलाने लग जाते हैं सीने से। बस आपको इसी चीज को बदलना है, आपको कॉन्शियसली सांस धीरे धीरे लेना शुरू करना है। नाक से सांस भरना है पेट में धीरे से गहरी, और फिर मुंह और नाक दोनों से ही सांस को निकाल देना है और गहरी गहरी इस प्रकार सांसें लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आप आराम महसूस करेंगी। और इस प्रकार आप अपने नेगेटिव इमोशन से बच सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलसी गेन कर सकती हैं। याद रखिए, ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, जाप और ब्रीदिंग ये सब एक साथ की जा सकती है। ये नॉलेज की मेरी सेल्फ इमेज हर्ट होती है, मैं नहीं हर्ट होती हूँ, ये नॉलेज, ये सब चीज़ें एक साथ रिकॉल करके आप चला सकते हैं। या इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बाकी करिए। तो इस प्रकार आप नेगेटिव इमोशन से फाइट करके जल्दी से जल्दी नॉर्मल हों। याद रखिए, जितना आप जल्दी नॉर्मल होंगे या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नॉर्मलसी को मेंटेन कर पाएंगे, अपने सामान्य बिहेवियर को रिगेन कर पाएंगे, उतना ही दूसरे का आकर्षण इस बात में कम होता जाता है कि वो आपको टॉर्चर करे और आपके ऊपर अटैक करे।
तो ये तो अपने आप को करेक्ट करने की बात हो गई। एक छोटी सी चीज अपने आप को करेक्ट करने की दिशा में और करनी चाहिए, वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ करें, उसमें पूरा अटेंशन पे करें, उसके ऊपर हर चीज के ऊपर डिटेल्स पे करें, डिटेल्स को देखें, डिटेल्स के ऊपर अटेंशन पे करें, हर चीज के प्रोसेस को अपने आसपास समझने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है कि जब आप प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे लोग आपको प्रोसेस की के बारे में ताने दे करके, प्रोसेस के बारे में कमी निकाल करके आपको नीचा दिखाते हैं। लेकिन जब आप सब चीज़ों के बारे में ठीक से समझ लेते हैं, जो भी काम करते हैं उसको ठीक से विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके डिटेल्स को ठीक से समझ लेते हैं, जब आप सब चीज़ ठीक से समझ करके पूरी अटेंटिवनेस के साथ करते हैं, पूरी सावधानी पूर्वक ध्यान दे करके करते हैं, तो आपको चाहे कोई कितना ही ताना दे, कितना ही अब्यूसिव लैंग्वेज का आपके साथ इस्तेमाल करे, आप कभी भी अपनी रियलिटी के ऊपर डाउट नहीं करते, आप कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होते, क्योंकि आप अंदर से जानते रहते हैं कि आपने तो सावधानी पूर्वक हर बात को समझा है, तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसका इल्जाम को हमें सीरियसली नहीं लेना है। तो अटेंशन पे करें, लेकिन अटेंशन पे वही कर सकता है जो दुखी ना हो। तो पहले जाप वगैरह करके और जो बातें मैंने विटनेसिंग, कॉन्शियसनेस इत्यादि से अपने दुख को पहले दूर करें और फिर चीज़ों के प्रति फोकस रखें, अटेंटिवनेस रखें। और जब इस प्रकार आप अटेंटिवनेस रखेंगी तो आप को कोई ताना देके या अब्यूसिव लैंग्वेज दे करके आपको आपकी रियलिटी के ऊपर डाउट नहीं पैदा करवा पाएगा, गैस लाइट नहीं कर पाएगा आपको। आप तब अपनी रियलिटी के ऊपर ना तो डाउट करेंगे और ना आप हीन भावना का शिकार होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रही बात दूसरे को कंट्रोल करने की, तो देखिए दूसरे की जिंदगी को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि दूसरा जब तक अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक उसकी जीवन को नहीं बदला जा सकता। हाँ, भगवान के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं, यानी वो चाहे तो आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि दूसरे अपने जीवन की परिस्थिति को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको पुण्य फल इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे आपकी जीवन की परिस्थिति बदले। तो सबसे सुगम मार्ग इसमें तो हनुमान जी की पूजा करना है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में जो है सबका सहारा हनुमान जी ही हैं, वो सबकी मदद करते हैं, भगवान शंकर का रूप है वो। तो 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है आपको। अगर 7 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, आपका मंगल जो है वो सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगा, और तब विरोधी लोग जो आपके खिलाफ योजना बनाते हैं उनका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बेअसर हो जाएंगे वो, उनकी एक नहीं चलेगी आपके आगे। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए 7 बार पाठ करने से आपकी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी, और आप इस प्रकार जो वीजा डॉक्यूमेंट्स और इस तरीके की इनवैलिड वीजा के साथ रहने का जो रिस्क है, इसको आप ओवरकम कर पाएंगे, इससे निपट पाएंगे। तो 7 बार हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी में श्रद्धा रखते हुए पढ़ने से व्यक्ति की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाती है। ये तो डायरेक्ट स्टेप है, और लाइफ को फेस वैल्यू पर नहीं लेना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ को और अपने अस्तित्व के स्तर को भी ऊपर उठाना है। इस प्रकार जब अपने अस्तित्व के स्तर को उठाते हैं तब आप अपने जीवन को अपने हाथ में कंट्रोल करके और उसके बाद अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से स्टेप्स लेकर के जीवन को बदला जा सकता है।